भक्ति प्राण ते होत है, मन दय दीजय भाव। परमारथ परतीत में, ये तन जाए तो जाओ। भक्ति गेंद चौहान की, भावे कोई ले जाए। कहे कबीर कछु भेद नहीं, कहाँ रंक कहाँ राय। मेरे प्यारे गुरुमुख बंधुओं, भक्ति का सच्चा सौदा खरीद करने के लिए प्राणों की बाजी लगानी पड़ती है और मन के भाव ये सौदा करना पड़ता है। इसीलिए परमार्थ की प्राप्ति में यदि तन का बलिदान भी करना पड़े तो भी सेवक को पग पीछे नहीं हटाना चाहिए। भक्ति तो चौगान की गेंद की तरीके से है, जिसे लगन और पुरुषार्थ से जो मनुष्य चाहे प्राप्त कर सकता है, चाहे वह राजा हो अथवा भिखारी। इस बात का भक्ति मार्ग में कोई भेद नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि भक्ति की अनमोल संपदा को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसे इष्ट देव संत सद्गुरु की कृपा पर पूर्ण विश्वास होता है। ऐसे सेवक को यदि सद्गुरु की प्रसन्नता के लिए काल के मुख में भी जाना पड़े तो वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसे इस बात पर पूर्ण विश्वास होता है कि मेरे इष्ट देव श्री सद्गुरु जी महाराज जी मेरे सदैव अंग संग हैं और उनकी कृपा पूर्ण कर कमल हर समय मेरी रक्षा कर रहे हैं। समर्थ स्वामी श्री गुरु रामदास जी अपने समय के पूर्ण महापुरुष थे। छत्रपति शिवाजी उनके गुरुमुख शिष्य थे और गुरुदेव के चरणों में उनकी अचल श्रद्धा, दृढ़ विश्वास और अतुलनीय अनुराग था। वे गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा को श्रद्धापूर्वक शीश चढ़ाते थे और प्राणपण से उसे पूरा करने का प्रयत्न करते थे। आज्ञाकारी होने के कारण वे गुरुदेव के अत्यंत प्रिय पात्र थे और गुरुदेव की उन पर विशेष कृपा थी। वास्तव में देखा जाए तो इष्ट देव की प्रसन्नता का पात्र बनने में अन्य गुणों की अपेक्षा आज्ञा पालन का अधिक महत्व होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी फरमाते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। अर्थात वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रिय है जो मेरी आज्ञा को मानता है। शिवाजी भी गुरुदेव को इसीलिए अत्यंत प्रिय थे क्योंकि वे गुरुदेव की प्रत्येक आज्ञा को सत्य सत्य करके मानते थे और प्राणपण से उनका पालन करते थे। गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए वे प्राणों का बलिदान करने में भी तत्पर रहते थे। गुरुदेव की शिवाजी पर इतनी अधिक कृपा देखकर कई शिष्यों को अच्छा नहीं लगता था। उनका विचार था कि राजा होने के कारण ही शिवाजी को गुरुदेव अधिक चाहते हैं। समर्थ स्वामी श्री गुरु रामदास जी उनके मनोभावों को समझ रहे थे। उनके मन में इस भ्रम को दूर करने के लिए उन्होंने एक युक्ति सोची ताकि सबको ज्ञात हो जाए कि शिवाजी ही वास्तव में सच्चे सेवक हैं। इस परीक्षा में शिवाजी पूरी तरह से उत्तीर्ण हुए और अपने आचरण से उन्होंने सबके सामने ये सिद्ध कर दिया कि गुरुदेव की कृपा के वास्तव में वे ही अधिकारी हैं। एक दिन प्रातःकाल जब शिवाजी अपने गुरुदेव श्री स्वामी जी के दर्शन करने के लिए उनके आश्रम पर गए तो गुरुदेव ने एक लीला के रूप में सभी शिष्यों के सामने ये फरमाया कि आज मौसम बड़ा सुहावना है, चलो सैर करने चलते हैं। श्री समर्थ स्वामी जी अपने शिष्यों के साथ सैर पर चल पड़े और उस ओर निकल गए जहाँ एक घना वन था और जिसमें अनेक हिंसक पशु रहते थे। वन के निकट पहुंचकर समर्थ स्वामी श्री गुरु रामदास जी दर्द से कराहते हुए एक शिला पर लेट गए और पेट पकड़कर बोले, हमारे पेट में भयानक पीड़ा हो रही है।
ये सुनकर सभी शिष्य व्याकुल हो उठे। शिवाजी ने विनय की, गुरुदेव मैं अभी राजवैद्य को बुलाकर लाता हूँ। ये कहकर वे जैसे ही जाने के लिए मुड़े, गुरुदेव ने उन्हें संबोधित करते हुए फरमाया, शिवा, राजवैद्य को बुलाने से कोई लाभ नहीं होगा। उनकी औषधियों से ये पीड़ा ठीक होने वाली नहीं है। इस रोग की तो केवल एक ही दवा है। यदि वह मिल जाए तो हमें इस रोग से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन सभी शिष्यों ने हाथ जोड़कर विनय की, प्रभु आप कहते कहते रुक क्यों गए? आप औषधि का नाम बताने की कृपा करें, हम अभी ले आते हैं। समर्थ स्वामी श्री गुरु रामदास जी महाराज जी ने फरमाया कि इस पीड़ा को शांत करने की केवल एक ही औषधि है और वो है शेरनी का दूध। यदि कहीं से शेरनी का दूध मिल जाए तो हमारा रोग तुरंत ठीक हो सकता है। गुरुदेव जी के ये वचन सुनकर सभी शिष्य स्तब्ध रह गए, क्योंकि शेरनी का दूध लाना मानव मृत्यु के मुख में हाथ डालना था। परंतु शिवाजी तनिक भी नहीं घबराए। उन्होंने गुरुदेव के चरणों में विनय की, प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं अभी शेरनी का दूध लेकर आता हूँ। गुरुदेव ने फरमाया, शिवा, शेरनी का दूध लाना बच्चों का खेल नहीं है, इसमें प्राण जाने का भय है। शिवाजी ने गुरुदेव के चरणों में दृढ़ विश्वास रखकर कहा, गुरुदेव जब आप मेरे अंग संग हैं और मेरे रक्षक हैं तो फिर शेरनी तो क्या, काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि आपकी ये सेवा दास सफलतापूर्वक कर सके। ऐसा दृढ़ विश्वास देखकर समर्थ स्वामी श्री गुरु रामदास जी महाराज गदगद हो उठे। उन्होंने अपना कर कमल शिवाजी के शीश पर रखते हुए फरमाया, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गुरुदेव को प्रणाम कर शिवाजी वहाँ से चल दिए। अन्य शिष्यों की समझ में ये बात नहीं आई कि शिवाजी शेरनी का दूध कहाँ से और कैसे लाएंगे। वे उन्हें पागल और अज्ञानी समझने लगे, किंतु अज्ञानी तो वे स्वयं थे, क्योंकि सर्वसमर्थ सद्गुरु जिनकी कृपा दृष्टि से सभी काम स्वयं हो जाते हैं और प्रकृति की समस्त शक्तियाँ जिनके संकेत की प्रतीक्षा में करबद्ध खड़ी रहती हैं, उनकी दिव्य शक्तियों पर उन्हें विश्वास नहीं था। अन्यथा वे ऐसा क्यों सोचते? इसके विपरीत शिवाजी को गुरुदेव की अतुलनीय शक्ति पर अति विश्वास था। शिवाजी का ये दृढ़ निश्चय था कि गुरुदेव की छत्र छाया प्राप्त होने पर जबकि जीव काल से भी निर्भय हो जाता है, तो फिर शेरनी की क्या शक्ति है जो उन्हें हानि पहुंचा सके। इसके अतिरिक्त उनके मन में ये भी दृढ़ विश्वास था, करण करावनहार तो गुरुदेव स्वयं है। यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि जो गुरुदेव ने मुझे ये सेवा का अवसर प्रदान किया है। मन में ये दृढ़ विश्वास रखकर शिवाजी सबसे पहले अपने महल गए और वहाँ से रस्सी और एक स्वर्ण पात्र ले लिया, क्योंकि आमतौर पर ऐसा प्रसिद्ध है कि शेरनी का दूध केवल सोने के पात्र में ही ठहरता है। फिर वे अश्वशाला में गए और एक तीव्रगामी घोड़ा लिया और शीघ्रता से उस पर सवार हो गए। उनके सवार होते ही घोड़ा हवा से बातें करने लगा। वन के निकट पहुंचकर शिवाजी घोड़े को रोककर नीचे उतर गए। उन्होंने घोड़े को एक पेड़ के साथ बांध दिया और स्वयं स्वर्ण पात्र लेकर वन की ओर चल दिए। वन में अनेकों ऐसी पहाड़ियाँ थीं जिनमें गुफाएं बनी हुई थी। वे इन गुफाओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। अंत में उन्हें एक गुफा में दो सिंह शावक दिखाई दिए जो आपस में खेल रहे थे। वह गुफा अन्य गुफाओं से कुछ भिन्न थी। उसका द्वार ऊपर की ओर था। शिवाजी ने नीचे झांक कर देखा, लेकिन उन्हें कहीं शेरनी दिखाई नहीं दी। शिवाजी सोचने लगे कि शेरनी कहीं आसपास शिकार के लिए गई होगी, वह तो थोड़ी देर में आ ही जाएगी। लेकिन ये गुफा तो बहुत गहरी है, इसमें कूदना तो कठिन है ही, बाहर निकलना तो लगभग असंभव ही है। फिर क्या किया जाए?
तभी उन्हें रस्सी का ख्याल आया। उन्होंने एक पेड़ के साथ रस्सी बांधी और गुरुदेव को स्मरण कर रस्सी के सहारे गुफा में उतर गए। सिंह शावक आगंतुक को देखकर भयभीत हो गए और चुपचाप एक कोने में दुबक गए। शिवाजी उन्हें पुचकारने लगे। धीरे धीरे वे उनके निकट चले गए और उनकी पीठ सहलाने लगे। कुछ ही देर के बाद सिंह शावक इस प्रकार से उनके साथ खेलने लगे मानो शिवाजी से उनकी पुरानी जान पहचान हो। शिवाजी खेल सिंह शावक के साथ रहे थे, लेकिन उनका ध्यान निरंतर शेरनी की ओर लगा हुआ था। कुछ देर के बाद ही उन्हें गुफा के बाहर से शेरनी की गर्जना सुनाई दी। सिंह शावक खेलना भूलकर ऊपर गुफा के द्वार की ओर देखने लगे। शिवाजी भी सावधान होकर एक कोने में खड़े हो गए। शेरनी कुछ पल के बाद खड़ी हुई माद में कूद गई। दोनों शावक दौड़ते हुए उसके निकट चले गए। मनुष्य की गंध पाकर शेरनी चौकन्नी हो गई और चारों ओर देखने लगी। तभी उसकी दृष्टि कोने में खड़े हुए शिवाजी पर पड़ी। उनको देखकर वह गुर्राने लगी। अपनी माद में किसी दूसरे जीव को देखकर पशु वैसे भी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन माद में जबकि बच्चे उपस्थित हों तब तो मादा बहुत ही भयावक हो जाती है। इस बात को शिवाजी भली भांति जानते थे। वे शेरनी की गुर्राहट से तनिक भी भयभीत नहीं हुए। धीरे धीरे आगे बढ़े और कुछ दूरी पर शेरनी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनय करने लगे। हे माता, मेरे गुरुदेव पेट दर्द से बहुत व्याकुल हैं। उस रोग के निदान की औषधि गुरुदेव ने शेरनी का दूध बतलाया है। उसी के लिए ही मैंने तुम्हारी माद में घुसने की धृष्टता की है। मुझे थोड़ा सा अपना दूध देने की कृपा करो। शेरनी कुछ देर तक उसी प्रकार से गुर्राती रही और शिवाजी हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े रहे। शावकों ने जब देखा माता उनकी ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही है, तो वे भागकर फिर शिवाजी के पास पहुंच गए और उनके साथ खेलने का प्रयत्न करने लगे। किंतु शिवाजी उनकी ओर ध्यान देने की अपेक्षा उसी प्रकार से हाथ जोड़े शेरनी के सामने खड़े रहे। बच्चों को शिवाजी के साथ खेलते देखकर कुछ देर बाद शेरनी शांत हो गई और उसने गुर्राना छोड़ दिया। यह देखकर शिवाजी का साहस और बढ़ गया। उन्होंने कुछ पल मन ही मन गुरुदेव का ध्यान किया और शरणपात उठाकर शेरनी के निकट चले गए और शेरनी चुपचाप खड़ी रही। शिवाजी उसके निकट बैठ गए, उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और वह भी वात्सल्य प्रकट करते हुए उनका पैर चाटने लगी। उचित अवसर देखकर शिवाजी ने थोड़ा सा दूध दुहा और फिर खड़े होकर उसे सहलाने लगे। कुछ देर के बाद शेरनी एक कोने में जाकर बैठ गई और बच्चों को दूध पिलाने लगी। शिवाजी रस्सी पकड़कर मांद के बाहर आ गए। उनका काम पूरा हो चुका था, और होता भी क्यों नहीं, जिसके सिर पर सृष्टि के स्वामी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का कृपापूर्ण हाथ हो, उसके समस्त कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाते हैं। शिवाजी जल्दी जल्दी पग बढ़ाते हुए वहां पहुँचे जहां उनका घोड़ा बंधा हुआ था। उन्होंने घोड़ा खोला और उस पर सवार होकर कुछ ही पलों में वहां जा पहुँचे जहां उनके गुरुदेव शिला पर विराजमान थे। वहां पहुंचकर वे तुरंत घोड़े से उतरे और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए फरमाया, शिवा, हमारे पेट दर्द की पीड़ा तो कब की ठीक हो चुकी है, लेकिन ये बताओ, क्या तुम शेरनी का दूध लाने में सफल हुए? शिवाजी ने स्वर्ण पात्र गुरुदेव के सामने रखते हुए विनय की, प्रभु, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ था तो फिर सफल होने में संशय ही क्या था। गुरुदेव ने फरमाया, लेकिन ये कैसे संभव हुआ, हमें सारी बात बतलाओ। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार शिवाजी ने सारी बात शुरुआत से आखिर तक बताई, जिसे सुनकर सभी शिष्यों के मन में ये भ्रम दूर हो गया।
और वे शिवाजी की गुरु भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। गुरुदेव ने शिवाजी के सिर पर अपना वरद हस्त रखते हुए फरमाया, हम तुम्हारी श्रद्धा भावना से अति प्रसन्न हैं। तुम्हारा नाम परमार्थ जगत में सदैव अमर रहेगा। गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर शिवाजी का हृदय आनंद और उल्लास से पूर्ण हो गया। सेवक को और चाहिए ही क्या। श्री सद्गुरु गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता ही उनकी सच्ची पूंजी और जीवन का आधार है। जिसने सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर ली, उसका जीवन सफल हो गया। अतः हमारा भी कर्तव्य है इस कहानी से शिक्षा ग्रहण करें और अपने इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करने का प्राणपण से यत्न करें। इसी में जीवन की सफलता है और मानव जन्म प्राप्त करने का सच्चा लाभ है, जिसको प्राप्त करके गुरुमुखों को अपना लोक भी सुखी करना है और परलोक भी सुहेला बनाना है।